अरे चलो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रा फॉर यू नाउ फॉर द पीपल। देखो क्या होता है कि व्हेन यू रन अ मैराथन, तो आपने देखा होगा कई बार कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिगिन द रेस, है ना। शुरुआत में हजारों लोग भागते हैं एंड एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट दैट यस आई विल डू इट एंड एवरीबडी इज एंथुसियास्टिक आल्सो अबाउट इट, बट एज दे प्रोसीड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर दे अंडरस्टैंड दैट नो, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई मस्ट विड्रॉ फॉर एनी रीजन, जेन्युइन और नॉट जेन्युइन, व्हाटएवर। तो धीरे धीरे क्या होता है कि दिस रेस एज इट प्रोसीड्स फर्दर द नंबर ऑफ प्लेयर्स विल कम डाउन। तो जो मान लो कि शुरुआत में अगर 1000 लोग भाग रहे थे, मिड वे ओनली 400 पीपल वुड बी रनिंग। 1000 लोगों ने रेस शुरू करी, बीच में आके 400 लोगों ने दम 600 लोगों ने दम तोड़ दिया और अब 400 लोग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 1000 पीपल, 400 आर ओनली कंटिन्यूइंग नाउ, 600 विड्रॉ इन हाफ वे। उसके बाद रेस और आगे बढ़ी। एज यू आर ओनली 25% डिस्टेंस फ्रॉम योर टारगेट, अनदर 300 विल गिव अप। ये रियलिटी है। कभी आपने अगर मैराथन में लोगों को भागते देखा है तो आप जानते होंगे, काफी दोस्त में बाइक में सवारी करते आते हैं, बीच में उन्हें पकड़ के बाहर कर देते हैं। तो द पॉइंट इज 1000 पीपल स्टार्टेड, 600 गिव अप इन मिडवे, 400 पीपल स्टिल कंटिन्यूड, आफ्टर सम टाइम 300 पीपल गिव अप एंड नाउ द रेस एक्चुअली इज ओनली अमंग 100 पीपल। और उसमें से भी एज दे कीप मूविंग फर्दर फर्दर फर्दर, हार्डली जो एंड तक कॉम्पीट करते हैं, द पीपल हु एक्चुअली कॉम्पीट टू द फिनिशिंग लाइन आर हार्डली 10 और 12। बाकी सब भाग तो रहे होते हैं बट वो कॉम्पीट नहीं कर रहे होते। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, द एग्रेशन टू विन द रेस इज गॉन, है ना। और फिर अमंग दीज 10 और 12 पीपल ओनली द विनर इज डिसाइडेड। एम आई रॉन्ग इन दैट? आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन माई एनालिसिस। नंबर आर हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स। 1000 लोग भागे, 600 ने गिव अप कर दिया, 400 आधी रेस के बाद कंटिन्यू किया, उसके बाद 300 लोगों ने भी रेस छोड़ दी, 25% डिस्टेंस बचा था। 100 लोग इस डिस्टेंस को कवर करने पे लगे हुए। बाय द टाइम यू रीच द फिनिशिंग लाइन, हार्डली 10 और 12 पीपल आर देयर, और उनमें भी एक ही जीतता है। और आप जानते हो जीतता है क्यों? ऑल द वे वन थिंग व्हिच हैज बीन कंटिन्यूअसली एन एसेट विद दिस पर्सन हु हैज वॉन द रेस, जिसने रेस जीती है उसके साथ एक चीज कंटिन्यूअसली रही है, वो है सर, he did not give up. He did not give up in between, and his persistency was the key for his winning the race. Persistent था वो, dedicated था, belief था, optimism था कि मैं करूंगा। प्रॉब्लम ये होती है ना सर, आधों के साथ तो ये हो जाता है क्योंकि हम इंसान हैं, थोड़ी देर बाद हम अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज कर जाते हैं, द मोटिवेशन कम्स डाउन। और मोटिवेशन कम क्यों होता है? हमें लगता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ accomplishing the task is very less, इसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं या कम है, तो क्यों मैं अपनी जान जोखिम में डालूं? ये भी सत्य है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सीइंग इट, बट द पॉइंट इज दैट द प्रोबेबिलिटी टू अकम्प्लिश द टास्क इटसेल्फ इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस बात को जो समझ गया वो रेस आखिरी तक कंप्लीट करेगा सर। रेस जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो खुद कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और उनमें से एक फैक्टर है कि आप कितने परसिस्टेंट रहे अपनी एफर्ट के अंदर। और एक जो बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जो दैट विल एक्चुअली इंश्योर यू आर विनिंग द रेस सर, वो एक चीज है जो डिफाइन करेगी, वो है आपका लेवल ऑफ डिसिप्लिन कितना था। द लेवल ऑफ डिसिप्लिन यू आर पुटिंग इन विल डिसाइड द लेवल ऑफ हार्ड वर्क यू आर डूइंग विद द जॉब। भाई डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर फॉर 10 आवर्स एवरी डे व्हेन यू आर स्टडिंग, 8 आवर्स शुड नॉट गो ऑन सोशल मीडिया ऑन मोबाइल फोन। 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें पता चला कि 8 घंटे मोबाइल फोन में वेस्ट कर दिए, तो बचा क्या हाथ में? डिसिप्लिन इज दैट टेल योरसेल्फ आई विल नॉट टच मोबाइल फोन कमिंग 2 आवर्स। 2 घंटे जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मोबाइल फोन की तरफ देखूंगा भी नहीं। जैसे कहते हैं पराई स्त्री की तरह उसको देखना है, मतलब नहीं देखना है, तो जस्ट स्टे अवे। और स्टे अवे का मतलब ये होता है, इफ यू आर स्टडिंग इन दिस रूम, कीप द मोबाइल फोन इन दैट रूम। उसको इतना दूर रखो कि वो क्या है ना, साथ में होता है तो नजर चली जाती है, या आपकी नहीं जा रही तो कॉल आ गई, मैसेज आ गया, वो बीप होता रहता है, उसको उस रूम में छोड़ दो, साइलेंट करके छोड़ दो। 2 घंटे से पहले छेड़ना नहीं है उसको। ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये भी है कि अगर आपका सोने का मन है, यू वांट टू कीप ऑन, यू वांट टू कंटिन्यू टू रेस्ट, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन चलता है,
डेली आपका मन है यार छोड़ो यार, आई गेट अप एट 9 o'clock 10 o'clock, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा, फिर सोचूंगा कि क्या करना है। सर स्टार्ट योर डे अर्ली। अगर आप अपने दिन की शुरुआत 6 बजे करते हो तो बाय द टाइम यू आर बाय द टाइम इट इज नून, 6 बजे दिन की शुरुआत करो, अपना नहा धो के थोड़ा नाश्ता वगैरह करके, बाय द टाइम पीपल स्टार्टिंग देयर डे यू आर डन विद 4 or 5 hours ऑफ स्टडीज। 6 बजे उठो सुबह, 12 बजे तक जब दुनिया ये सोचती है कि आज हम क्या पढ़ें, आपके 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। आधे लोग यही मात खा जाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो हार्डवर्क हो नहीं पाता, टाइम वेस्ट हो जाता है। और सर डिसिप्लिन नहीं होने से जानते होता क्या है, इससे होती है एंजाइटी। व्हेन यू आर नॉट मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन रिजीम, मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू में घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, अरे जाओ जिम जाओ, पार्क जाओ, एंटरटेनमेंट भी लो, मगर ये नहीं कि पूरे टाइम ही आवारागर्दी कर रहे हैं, चलिए यार चाय पी के आते हैं, चलिए यार नाश्ता करके आते हैं। वो वाला मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों से मिलो मगर एक टाइम सेट कर लो, 1 hour फॉर सोशलाइजेशन एंड 1 hour फॉर मोबाइल फोन पूरे दिन में, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। सोशलाइज और मोबाइल फोन करने के बाद आप 2 घंटे से ऊपर वेस्ट मत करो, उसके ऊपर बचा हुआ टाइम पढ़ाई में लगाओ। डिसिप्लिन नहीं होगा तो एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो जानते हो उसका असर किसके ऊपर पड़ने वाला है। इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन इट विल डेवलप अ लेवल ऑफ एंजाइटी, क्योंकि आपको भी पता है लाखों रुपए आपने पढ़ाई में लगा दिए, लाखों रुपए आपने पढ़ाई में लगा दिए मगर आप वो काम कर नहीं रहे हो। मेंटल हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका असर डायरेक्टली उस चीज पे पड़ेगा जिसका नाम अभी आपने लिखा है। दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट योर लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये एक बहुत ही सटीक चेन बता रहा हूं मैं आपको। ऑप्टिमिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ पीस यू हैव। माइंड में हर समय टेंशन, एंजाइटी, ऑप्टिमिज्म भी गिर जाता है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अरे पहले इतने डरे हुए हो तो होगा कहां से। एंजाइटी को कम करने के लिए, ऑप्टिमिज्म बढ़ाने के लिए एंजाइटी कम करो, एंड एंजाइटी कम करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करो, क्योंकि वंस यू मेंटेन अ डिसिप्लिन हार्डवर्क भी अपने आप हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो हार्डवर्क ही करोगे। और जब आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो ना सर, तो मोरल बूस्ट होता है, एंथुजियाज्म बढ़ता है, और एंथुजियाज्म बढ़ता है तो आपको लगता है नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन विन हिमालयज ऑल्सो। हम अगर इसे सस्टेन बेसिस पे कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 दिन तो मोरल बहुत हाई रहती है, इसी दिन फिर सो रहे हैं। पुश योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ दैट दिस इज द प्राइम ऑफ योर लाइफ एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप।